शायर ने बहुत खूब हमारे जवानों के लिए लिखा है कि कल पर्वतों पर कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवां, अब तक चट्टानों पे हैं अपने लहू के निशान, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जवानों के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को भी लोगों की करारी गालियां जो हैं वो सहनी पड़ती है। मैं सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस को सराहना इसलिए करूंगा क्योंकि जिस प्रकार से लोग उनको बात करते हैं या कभी प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट में हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि लोग पुलिस की गाड़ियों की छत पर चलते हैं, चढ़ जाते हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और एक ऐसी नारेबाजी होती है जो बेतुकी होती है, जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। अब ये खबर हम क्यों कर रहे हैं? खबर है कठुआ नगरी की। बात क्या है, इससे पहले कि मैं मेरे साथी से ये बात करूं, आप तक ये पहुंचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कठुआ नगरी की ये बात है और वहां पर मामला चल रहा है चोरी का। स्कूटी पर सवार एक शख्स आता है, हाथ में टोका लिए, और पहले महिला को, जो उसके हाथ में था सामान, महिला को डराया, वो सामान लेकर चला गया। दूसरे दिन एक दुकान पर गया, फिर से टोका निकाला, फिर से ये इंसिडेंट हुआ। सवाल ये नहीं है कि पुलिस कहां थी, वो सोई थी या जागी थी। सवाल ये है कि ये जो स्कूटी पर सवार ये शख्स अपने हाथ में टोका लेकर चल रहा है, क्या इसे पुलिस का डर नहीं है? क्या इसे पुलिस का खौफ नहीं है? या फिर पुलिस ये सोचती है कि कठुआ नगरी में रहने वाला हर एक शख्स शरीफ है? सवाल तो बहुत है, लेकिन यहां पर ऐसा प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में चौकी ऑफिसर के लिए बहुत सारी अभद्र भाषा और गालियों का इस्तेमाल किया गया। हम वो सुना नहीं सकते क्योंकि कुछ गालियां ऐसी होती हैं जो अगर मेरे और आपके बीच में हो जाए तो आपको भी बुरा लगेगा। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या चौकी ऑफिसर की वो तमाम चीजें हम भूल जाएं? क्या उन जम्मू कश्मीर पुलिस वालों की वो बातें हम भूल जाएं जो पिछले एक हफ्ते पहले जब आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस कठुआ के अंदर 4 जवान शहीद हो गए? क्या हम उनकी शहादत को भूल जाएं? कि या हम ये भूल जाएं कि आपका सामान चोरी हुआ और चौकी ऑफिसर जो है थोड़े वक्त में वो काम पूरा कर लेगा, लेकिन आपके पास धैर्य नहीं था, आपके पास सब्र नहीं था, आपके पास पेशेंस नहीं था, इसलिए आपने गालियां निकाली। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हैं चैनल 1 के राघव जी। राघव जी, ये मामला जो हमारे जम्मू कश्मीर में चोरियों के बढ़ रहे हैं, इस पर पुलिस अपना एक्शन कर रही है, लेकिन आपको ये लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी थोड़ा बहुत धैर्य रखना पड़ेगा? क्योंकि आप कंप्लेंट आज लिखाएंगे, लोग दूसरे दिन पहुंचते हैं कि सर हमारा सामान जो चोरी हुआ था क्या वो निकला? तो अगर टाइम लगेगा तो उस टाइम में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि लोग चौकी अफसर को गाली निकालें? सबसे पहली बात यह है कि जनता को पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि जनता की जानो माल की हिफाजत करना पुलिस का काम है, जो कि पुलिस कर भी रही है। जहां पुलिस से कोताही होती है तो मीडिया बंधु, चाहे हम हो चाहे बाकी हो, वो प्रकाशित करते हैं ताकि आला अधिकारी उस चीज का संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई हो सके। आज बात हम कठुआ जिला की कर रहे हैं, तो कठुआ जिला की अगर हम बात करें तो कठुआ जिला के ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। वो ये बातें हैं कि कुछ देर पहले कठुआ में एक एनकाउंटर में 3 से 4 जवानों ने जो है शहादत दी। बिल्कुल, हमें उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि आज नहीं, मरते दम तक, क्योंकि वो शहादत कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दी थी। उसी के बाद कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो कठुआ में एक दहशतगर्द को जो है मौत के घाट उतारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन था। ठीक, अब एक छोटी सी वारदात होती है, खैर वारदात कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अब उस पर काम करना पुलिस का फर्ज है। ठीक, नगरी में जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि लूट की वारदात हुई और जिसमें लूट हुई उसमें शार्प एज वेपन दिखाकर लूट की गई, पहले महिला के साथ, उसके बाद एक दुकानदार के साथ। लेकिन उसके इमीडिएट बाद पुलिस ने स्विफ्टली एक्शन करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसमें एक व्यक्ति और एक स्कूटी जो है सस्पिशियस दिखी। उसी के चलते जो भी पुलिस की कार्यप्रणाली रहती है, उसकी कार्यप्रणाली के चलते पुलिस ने उसमें अरेस्ट भी की और सीजर भी किया, रिकवरी भी की जो सामान था। अब जब रिकवरी की तो पूरा पता चल गया, जो कंप्लेनेंट विक्टिम पार्टी की एप्लीकेशन थी उसके मुताबिक रिकवरी भी होगी, उसके मुताबिक
जो एक्यूज था वो भी अरेस्ट हो गया। ठीक। लेकिन सस्पिशियस तौर पर पुलिस कई बार बहुत से लोगों को उठाती है। उसी सस्पिशियस तौर पर पुलिस ने 2 से 3 लोग उठाए थे। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद एक प्रोटेस्ट होता है पुलिस के खिलाफ। करिए, हम भी पुलिस के खिलाफ खबर करते हैं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खबर करते हैं। जनता जनार्दन के पास हक है, नारे लगाइए। लेकिन उन नारों को मॉनिटर अगर पॉलिटिकल पार्टीज करने लग जाएं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में नारेबाजी में कोई भी लैंग्वेज यूज करें उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनाब जिसने वर्दी डाली है, जो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है, आप उसके लिए नारे लगाएंगे और वो नारे जो हम वीडियो पे दिखा भी नहीं पा रहे। आप सोचिए कितनी घिनौनी हरकत जो है वो की है। हम जनता को इसका दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम उस पॉलिटिकल लीडर को इसका दोषी ठहरा रहे हैं जो उस जनता के पीछे बैठ के मॉनिटर करना चाह रहा है जनता को। लेकिन जनता को अपना दिमाग यूज करना चाहिए। कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हम सियासत की बात करें तो घटिया सियासत के चक्कर में उन 4 शहीदों के को भी हम भूल गए। उस सियासत में हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी, अगर हम वो पुराने इंसिडेंट्स की बात करें जो हमारे छन्नी में हुआ था, हमारे जो एसपी हैं अजय शर्मा कहां से मध्य प्रदेश से चोरी करने वाले शख्स को लेकर यहां पर आए, तो क्या हम इन सारी चीजों को भूल जाएं? देखो, मैंने पहले ही कहा कि जो ये भाषा है ना, ये भाषा आज के दौर में हम असेंबली में सुन रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की आपस में तू तड़ाक में ये भाषा चल रही है और उनकी चले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सुबह यूज करते हैं, शाम को माफी मांगते हैं, शाम को यूज करते हैं, सुबह माफी मांगते हैं, बाहर देखते हैं इकट्ठे घूमने में मिलते हैं। लेकिन आप एक पुलिस ऑफिसर को, एक जवान को, एक सिपाही को जो कि आपकी सुरक्षा के लिए वहां पे खड़ा है, आप इस तरह की भाषा यूज करेंगे जो कि सरासर मैं समझता हूं गलत है। और जनता जनार्दन को पॉलिटिकल लीडर्स का पपट नहीं बनना चाहिए। जनता जनार्दन को जो सही हो वही करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कार्रवाई की मांग करते हो आप नारे लगाकर, तो आज क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या ये जो नारे कठुआ में लगे हैं, मैं फिर कहूंगा कि ये नारे हम दिखा नहीं पा रहे, लेकिन ये जो नारे लगे हैं कठुआ में, क्या इन नारे लगाने वालों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप आखिर क्या समझते हैं? क्योंकि आप भी रिपोर्ट सारा एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं सर, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप किसी जवान को तैनात देखते हैं, अभी आपको समझ में ये आएगा कि जब आप सड़क पर अपनी एसी की गाड़ी में चल रहे होंगे तो कुछ जवान हमारे नाके पर खड़े उस धूप की तपिश में जल रहे होंगे, लेकिन वो हमारे जम्मू कश्मीर को सुरक्षा दे रहे हैं उन आतंकवादियों से और उन लोगों से जो जम्मू कश्मीर के खाते हैं, जम्मू कश्मीर का, रहते हैं जम्मू कश्मीर में और गुनगाते हैं पाकिस्तान का। और मेरा सीधा एक स्ट्रेट एंगल सवाल है सर, माफी मांगना मुझे लगता है कि आज एक ट्रेंड हो चुका है। वो ट्रेंड ये है कि मैंने आपको कुछ शाम को कहा, सुबह मैंने सोशल मीडिया पर लाइव किया और कहा कि मैं माफी मांगता हूं। आपको लगता है कि जनता को चौकी ऑफिसर से माफी मांगनी चाहिए या पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस से? मुझे लगता है, खैर उस चौकी अफसर को अगर इन्होंने ऐसा कहा, अब वो अपने पे ले, लेकिन मैं ये समझता हूं ये गाली पूरी पुलिस को है और जनता को पूरी पुलिस से जो है। जनता कौन सी जनता? जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, जो ये सो कॉल्ड लीडर्स के पपट बने। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल आप लोग इस घटिया नारों से घटाते चले जाएंगे तो उसका नुकसान जनाब आपको नहीं, हमें भी और पूरी जनता को है। और क्राइम उस रेट पर पहुंचेगा कि आप लोग क्या कोई भी संभाल नहीं सकेगा। तो आपको इस चीज माफी जो है, जिस तरह से नारे लगाए हैं उसी तरह से माफी मांगनी चाहिए। ये इंसिडेंट कठुआ नगरी का है और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, बल्कि कुछ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया उस प्रोटेस्ट में जो हम हमारे व्यूवर्स को दिखाना नहीं चाहेंगे। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर कोई आपकी मां को गाली निकालेगा तो आप क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि गांधी जी वाला वक्त खत्म हो गया। एक गाल पर चांटा पड़ता है तो दूसरा गाल आगे करें, वो जमाना अब नहीं रहा। अब यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करेंगे। वो जम्मू कश्मीर पुलिस है जो आतंकवादियों के साथ जब लड़ती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि ये गोली किसकी गन से निकलेगी, फिर वो ये नहीं सोचते कि घर के दरवाजे की दहलीज पर जो मां खड़ी है क्या वो मैं उससे मिल पाऊंगा या नहीं। वो ये नहीं सोचते कि आने वाली ईद पर क्या वो ईद की सलाम करने में जा पाऊंगा या नहीं। वो ये भी नहीं सोचते वो रक्षाबंधन का दिन होगा जब मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी। लेकिन हम सिर्फ आप नहीं बल्कि हम भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके जज्बात, आपके इमोशंस बाहर आते हैं और फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम।
ये आप हमेशा याद रखिएगा। आपको पॉलिटिकल लीडर के पीछे, लीडर वो नहीं है जो आपके आगे खड़ा है, लीडर वो है जिसके आगे जनता खड़ी है। और ये उन लीडर को, उस लीडर के लिए भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप तो पार्टियां बदलते रहे, लेकिन लोग आपको मोहब्बत करते रहे। अब आप इस तरीके की गेमें वहां पर खेलेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। लोगों को भी ये समझ आना चाहिए, जो हर दिन नई नई थालियां बदलकर खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो खाना नहीं खा रहे, आप लोगों का खून चूस रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी तो आपको समझाने के लिए चैनल 1 को आप जरूर फॉलो करें, कमेंट करें, और हमसे मुलाकात और बात करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इनबॉक्स में डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं। और धैर्य रखिएगा, कठुआ नगरी से जो भी सामान की रिकवरी हुई है वो उसी चौकी अफसर ने की है जिसकी मां को आप लोगों ने गाली निकाली। देखते रहिए चैनल 1, आगे बात आपके साथ।